चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फार्मेसी टेक्नीशियन का जो सेकेंड ईयर से है ड्रग लॉ का पोर्शन पंजाब ड्रग रूल 2007 जो कि 18 सितंबर 2007 को जिसका नोटिफिकेशन आया था, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने इस नोटिफिकेशन को जो है वो पार्लियामेंट से आप कह सकते हैं पंजाब MP जो होते हैं उनसे इसको क्लियरेंस करवा के तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने पढ़ना है रूल नंबर 9 फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक, कि अगर एक इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन का अगर कोई शॉप सील कर देता है, उस इंडस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट, कोई हिस्सा, कोई फार्मेसी का जो बड़े बड़े फार्मेसी के स्टोर सेटअप्स होते हैं वहाँ पे कोई स्पेशल हिस्सा उसको सील कर दिया, या कोई रेलिवेंट रिकॉर्ड रजिस्टर कुछ भी था अगर उसको सीज़ कर दिया, तो उसके बाद अगर ड्रग इंस्पेक्टर उसको फॉर्म नंबर 3 दे के आता है तो उसका मतलब क्या होगा। आप ये इमेजिन करें कि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट आप लोगों को पता है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल होगी आपकी इस पंजाब ड्रग रूल में वो हमेशा पंजाब की ही होगी। आप पंजाब का अगर ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी जगह इंस्पेक्शंस के लिए जाता है, अब हो सकता है वो इंस्पेक्शन किसी मेडिकल स्टोर की हो सकता है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर, हो सकता है वो किसी फार्मेसी का हो सकता है वो किसी इंडस्ट्री का हो। अब अगर इंडस्ट्री में जाए, मेडिकल स्टोर पे जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने के बाद अब यहाँ पे इन चारों में से या कोई भी इसमें से अगर एक्ट या रूल इसकी कंट्रावेंशन हो रही हुई, अब यहाँ से एक्ट से मुराद 1976 का एक्ट और रूल 2007 का जो पंजाब ड्रग रूल है, अगर इनकी कंट्रावेंशन हो रही हुई तो उस नतीजा में ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा। नंबर 1, अगर इसकी कोई भी इन जगहों में से किसी भी चीज़ को सीज़ कर दिया जाता है, कोई चीज़ दुकान है उसको सील कर दिया, तो ड्रग इंस्पेक्टर देता है फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 का मतलब ये है कि आपकी ड्रग या रजिस्टेंस या रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है वो सीज़ हो गया। अगर साथ में जो गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर होगा अगर वो साथ में फॉर्म नंबर 3 दे दे तो इसका मतलब है कि जो चीज़ वो सीज़ करके गया है, जिसको वो बंद करके गया है, आप उसको डिस्पोज़ नहीं कर सकते, आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते। अब ये एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। अब अगर सिर्फ फॉर्म नंबर 5 दे तो इसका मतलब वो सीज़ करके गया है। फॉर्म नंबर 3 अगर साथ में दे के जाए ना तो इसका मतलब ये होगा आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, 7 डेज एज फैलो। अब अगर आप लोग जो है 1976 का जो एक्ट है इंट्रोडक्शन टू मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, अगर आप इसका जो है सेक्शन नंबर 19 को अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे लिखा है प्रोसीजर फॉर बोर्ड, तो उसके मेरा ख्याल है सबसेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंस्पेक्टर जब सैंपल लेता है तो उसके 4 हिस्से करता है, चौथा हिस्सा जो है वो उसी बंदे को दे देता है जिससे वो सैंपल को लेके जाता है और उसको कहते हैं कि 7 डेज एज फैलो, 7 दिन आपने इसको ज़ाया नहीं करना। उसके बाद का सुन लें, जब ये सैंपल PQCB और DQCB के पास पहुंच जाता है तो PQCB की तरफ से भी नोटिस आता है कि जो आपका चीज़ जिसको सीज़ किया गया है इसको आप डिस्पोज़ नहीं करेंगे 4 वीक, 4 हफ्तों के लिए। अगर मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड हुआ तो 3 मंथ, 3 मंथ तक वो इसको ज़ाया नहीं कर सकता। तो सिंपली टू से कि अगर फॉर्म 3 किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, इसका मतलब है जो चीज़ सीज़ हो चुकी है आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो स्टेटमेंट आपकी फॉर्म रूल नंबर 9 की है, फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक, यही स्टेटमेंट आप लोगों के फॉर्म नंबर 3 की बनेगी कि जो है फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे जो 11 फॉर्म आपकी बुक में 10 लिखे हुए हैं वो मेडिकल स्टोर तक, तो वो 10 के 10 फॉर्म आप लोगों के शेड्यूल ए में आते हैं
वो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में उसको कर भी चुके हैं कि शेड्यूल ए क्या है, उसमें हमने सारे फॉर्म्स का जो वो ज़िक्र किया था। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।